भगवान का ही काम हो सकता है। किसी का जान ले लेना, किसी के प्राणों के साथ खेल जाना, किसी की हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी के जीवन को तबाह कर देना, किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, यह शैतान का काम है, बड़ा आसान है। किसी को जीवन दे देना, किसी की जिंदगी में खुशियों को दे देना, किसी को जीने का आधार दे देना, किसी को जीवन का मकसद दे देना, ये किसी देव पुरुष का काम है, ये किसी संत पुरुष का काम है, ये किसी सज्जन पुरुष का काम है, ये किसी महापुरुष का काम है। ऐसे कुछ काम करो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद दे। रात सोने के लिए जाओ तो आज की समीक्षा करो, फिर सो, और समीक्षा के बाद जो आज भूल हुई है, जो आज चूक हुई, जो आज स्खलन हुआ है, उसको सुधारने के लिए कल की प्रतीक्षा करो। आज की समीक्षा और कल की प्रतीक्षा, ये जीवन को सम्यक बनाने का फार्मूला है। रात सोने से पहले, रात सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले आज की समीक्षा जरूर करिए, हलार करिए। कहाँ कहाँ स्खलित हुई, कहाँ कहाँ चूके, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई, उसकी समीक्षा जरूर करें। अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, उसकी समीक्षा जरूर करें। और जहाँ जहाँ आज चूक हुई है, भूल हुई है, टूटी हुई है, स्खलन हुआ है, उस कमी की भरपाई के लिए कल की प्रतीक्षा करें। समीक्षा और प्रतीक्षा चलती रहेगी तो जीवन बर्बाद नहीं हो सकता, जीवन बिगड़ नहीं सकता, जीवन सुधर जाएगा, जीवन महक जाएगा, जीवन उन्नत बन जाएगा, जीवन ऊंचा हो जाएगा। पर समीक्षा और प्रतीक्षा आपको ही करना पड़ेगी ना, कौन करेगा? अपनी जिंदगी के लिए तो आपको ही चिंता करना पड़ेगी। माँ बाप कहाँ तक चिंता करेंगे? ना समझ हो, नादान बच्चा हो तो माँ बाप चिंता कर लेंगे, गुरु चिंता कर लेंगे, पर एक दिन तो आपको खुद को ही चिंता करना पड़ेगी। दूसरे की चिंताएं हमारे काम आती भी नहीं, हमारी अपनी ही चिंताएं, हमारी अपनी ही समस्याओं के समाधान हमारे अपने काम आते हैं। तो मेरे भाइयों, अम्माओं, प्यारी प्यारी जगदम्बाओं, जगत जननी पवित्रतम गंगाओं, सबसे ही कह रहा हूं, चिड़िया की चोंच याद रखना। चोंच भर ही सही दो, अंजलि भर ही सही दो, मुट्ठी भर ही सही दो, जम सके तम की रही, जितना बने उतना अच्छा काम जरूर करो। ये नहीं कि लाखों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं, करोड़ों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं, हजारों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं। 1 रुपए की हैसियत है तो 1 रुपए किसी जरूरतमंद आदमी को समाज सेवा में, धर्म सेवा में, गुरु सेवा में, राष्ट्र सेवा में जरूर समर्पित करो, क्योंकि दिया हुआ ही अपने काम आता है। तुमको लगता है कि तुम दे रहे हो, दे नहीं रहे हो। बीज जमीन पर डाल रहे हो, वो बीज कल अंकुरित होगा, सैकड़ों गुना होके वापिस तुम्हारे पास ही लौटने वाला है। भगवान के सामने दीप जलाओ तो ये अहंकार मत करना कि ओ भगवान मैं दीप लगा रहा हूँ, देख लो देख लो, अगर मैं दीप ना लगाता तो शाम की आरती भी होने वाली नहीं थी। हाँ नमस्कार, ऐसी भूल मत करना भाई। भगवान के चरणों में दीप लगाने के लिए जाओ तो श्रद्धा से लगाना, समर्पण से लगाना, भक्ति भाव से लगाना, ये सोच करके लगाना कि तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह। अरे तू क्या भगवान के सामने दीप लगाएगा रे पागल? भगवान के सामने तो कुदरती 2 दीप हमेशा ही जलते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तू क्या दीप लगाएगा? सूर्य और चांद का मुकाबला क्या तेरा छोटा दिया कर सकता है? बोल, किस बात का अहंकार करता है, किस बात का गरूर करता है, किस बात का अभिमान करता है, किस बात का मान करता है, किस बात का गुमान करता है, किस बात का अहंकार करता है, किस बात का घमंड करता है, किस बात का युगो करता है, किस बात का दम्भ करता है, किस बात का गर्व करता है, किस बात का मत करता है? मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने दीप लगाया। अरे तू क्या लगाएगा? तेरी हैसियत क्या है? तेरी ताकत क्या है? तेरी सामर्थ्य क्या है?
कुदरती 2 दिए भगवान के चरणों में हर पल जलते रहते हैं, सुबह शाम जलते रहते हैं। दिन में तो दिन का देवता दिवाकर सूरज भगवान की आरती उतारता है और रात में चंद्रमा भगवान की आरती। ये कुदरती दिए भगवान की सेवा में सुबह शाम जलते रहते हैं। तेरा दिया क्या इन दियों का मुकाबला कर सकता है? नहीं ना, तो फिर क्यों अकड़ता, फिर क्यों थोता अहंकार पालता है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अरे तूने क्या किया? एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं। 2 दिन पहले मैं एक श्रावक के घर भोजन के लिए गया। टाइम हो रहा है ना, मुझे भी पता है। टीवी वाले प्रवचन बीच में ही कट कर देते। 2 दिन पहले मैं एक श्रावक के यहाँ भोजन के लिए गया। मैं भोजन कर रहा था, वो भोजन श्रावक मुझे भोजन करा रहा था। भोजन कराते कराते बार बार कह रहा था, मुनि जी मैंने आपको यहाँ बुलाया, मुनि जी मेरी चाहत थी कि आप यहाँ पर आए, मुनि जी मैं आपके साहित्य को पढ़ता हूँ, मुनि जी मैं आपका प्रवचन टीवी पर सुनता हूँ, मुनि जी मैं आपकी अहिंसा महाकुंभ जो विचारों की प्रतिनिधि पत्रिका उसको वर्षों से अपने घर बुलाता हूँ, पढ़ता हूँ, उसका प्रचार प्रसार करता हूँ। मुनि जी मेरा प्रयास, मुनि जी मैंने कहा चुप, पहले मुझे शांति से भोजन कर लेने दे, फिर मैं तेरे से निपटता हूं। क्या मैं रखा है तूने? बोले अच्छा 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 अच्छा। मैंने भोजन किया, आहार लिया, फिर मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा अब बोल, तू क्या बोल रहा था? मैं वो बकरी का आया, बुला उस बकरी को। मैंने कहा तू ये सोचता है कि तूने मुझे खिलाया तो ये तेरा भ्रम है, ये तेरा अहंकार है। तू कह रहा था ना मैंने आपको आहार किया, मैंने आपको आहार दिया, मैंने आपको पहले भी आहार दिया था, मैं आपको बाद में भी आहार दूंगा। मैंने कहा तू क्या मुझे आहार देगा? तेरी ताकत नहीं है कि तू मुझे भोजन करा सके, मुझे आहार दे सके। सच्चाई तो ये है कि इस दाने पर मुनि तरुण सागर का नाम लिखा था, मैं अपने नाम लिखा, अन्न खाने के लिए आया हूं। तूने इसमें क्या किया? सच्चाई को जानना कि इस भोजन पर, इस दाने पर, इस अन्न पर मुनि तरुण सागर का नाम लगा लिखा हुआ था, मुनि तरुण सागर के नाम की मोहर लगी थी। मैं अपने नाम की मोहर लगा दाना खाने के लिए आया हूं। और मैं तुम सबसे भी कहना चाहूंगा, सुन लो कान खोलकर, तुम्हारे घर कोई अतिथि आए, मेहमान आए, उसे भक्ति भाव से भोजन कराना, पर यह अहंकार मत पालना कि मैं करा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। तुम क्या खिलाओगे? आने वाले अतिथि अपने नाम की मोहर लगा दाना खाने के लिए आया है, इसलिए अहंकार मत पालना, पर चोंच में भर करके कुछ न कुछ समर्पित जरूर करना। समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और किसी जरूरतमंद भाई बहन की सेवा के लिए। चोंच भर भी अगर तुमने दिया वो तुम्हारा अपना है, बाकी भंडार भरे पड़े रह जाएंगे और तुम एक दिन दुनिया से कूच कर जाओगे। जय